नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। तो पिछले कुछ दिन से आप देख रहे हैं लगातार राजस्थान में चुनाव से संबंधित जानकारी हम पढ़ रहे हैं। आज की जानकारी में क्या है कि राजस्थान में पहली बार होम वोटिंग की सुविधा शुरू होने वाली है। ये होम वोटिंग क्या है, यानी घर रहकर व्यक्ति मतदान कर सकता है। तो क्या इसके लिए सभी के लिए ये सुविधा शुरू की गई है, यानी कि सुविधा के तहत क्या सभी लोग पात्र हैं? तो इसमें सभी लोग पात्र नहीं है, केवल इसमें दो वर्ग के लोग लिए गए हैं। कौन से दो वर्ग हैं? या तो 80 वर्ष से अधिक आयु के जो मतदाता हैं, और इसके अलावा दूसरे जो दिव्यांग श्रेणी के व्यक्ति हैं। इस दिव्यांग श्रेणी में भी वो व्यक्ति शामिल है जो 40% या उससे अधिक दिव्यांग श्रेणी में आते हैं। अब ये होम वोटिंग होगी क्या इसमें ईवीएम मशीन का इस्तेमाल होगा, या ये पोस्टल बैलेट वाली जिस पर मोहर लगाते हैं पुराने वाली पद्धति से होगी? तो ये जो सुविधा होगी ये डाक पत्र जैसी, या कह सकते हैं कि पोस्टल बैलेट जैसी जो सुविधा है वैसी ये सुविधा होगी, जिसमें कि जो मतदान कर्मी हैं ऐसे मतदाताओं के घर जाएंगे और वहाँ जो पहले वाला जो फॉर्मेट था, यानी कि जो उनके पास मतपत्र है उस पर मोहर लगा के ये पोस्टल बैलेट वाली सुविधा का लाभ उनको दिया जाएगा। अब कुल कितने व्यक्ति इसके तहत पात्र हैं? राजस्थान में लगभग 18.05 लाख व्यक्ति इसमें पात्र हैं, जिसमें कि 80 वर्ष से जो अधिक आयु के मतदाता हैं वो हैं 11,76,000, और जो विशेष योग्यजन श्रेणी में है 40% से अधिक दिव्यांगता श्रेणी में आते हैं, ऐसे व्यक्ति कितने हैं? 5,60,000, जिनको यह सुविधा दी जाएगी। इसके बाद अजमेर जिले से संबंधित जानकारी है। अजमेर जिले में मतदाताओं से संबंधित कि यहाँ कुल 19,68,000 मतदाता हैं, जिसमें से पुरुष मतदाता कितने हैं? तो 10,01,000। महिला मतदाता कितनी हैं? तो 9,67,000 महिला मतदाता हैं, और ट्रांसजेंडर मतदाता कितने हैं? 24। अजमेर जिले को कैसे कैसे मतदान क्षेत्रवार में विभाजित किया गया है वो यहाँ लिखा हुआ है, जैसे अजमेर उत्तर, अजमेर दक्षिण, ब्यावर, केकड़ी, किशनगढ़, मसूदा, नसीराबाद, पुष्कर। यहाँ नीचे एक नोट भी लिखा गया है कि जो निर्वाचन हो रहा है ये पहले 33 निर्वाचन जिलों के आधार पर हो रहा है, यानी कि जो अब नए जिले बने हैं उनके आधार पर नहीं। तो ये अजमेर जिले की जो जानकारी है, तो राजस्थान में जब 33 जिले थे, 33 निर्वाचन जिलों के आधार पर ही ये वाली जानकारी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। प्रभावी निगरानी सी विजिल ऐप, पेड न्यूज और आचार संहिता प्रकोष्ठ एक ही स्थान से संचालित होगा। सी विजिल ऐप क्या है? इसको हमने लगातार 2 दिन पढ़ा। ये भारत निर्वाचन आयोग की एक मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। एंड्रॉयड फॉर्मेट पर ये काम करती है, और इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? इसका उद्देश्य है कि अगर आदर्श आचार संहिता का कहीं उल्लंघन हो रहा है तो आम जनता उसको कैसे रोक सके। अगर कहीं उल्लंघन हो रहा है तो कोई भी व्यक्ति उस घटनाक्रम का या तो वीडियो बनाकर या फिर फोटो खींचकर इस मोबाइल एप्लीकेशन पर डाल सकता है। इसके बाद है सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहयोगिता, तो यानी कि मतदान जागरूकता संबंधित ये कार्यक्रम है। अलग अलग जिलों में इनका आयोजन किया जा रहा है। श्री गंगानगर जहां निर्वाचन क्षेत्रवार नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं, मतदान के सार्वजनिक अवकाश भी रहेगा। डूंगरपुर जहां पीठासीन अधिकारी मतदान अधिकारियों का प्रथम प्रशिक्षण संपन्न हुआ। इसके बाद यहाँ एक साइकिल ये यात्रा है, इसका नाम है, कार्यक्रम का नाम है 1 सप्ताह 50 बूथ कार्यक्रम। 1 सप्ताह में 50 बूथ ये कार्यक्रम कवर करेगा, जिसमें होना क्या है कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा 100% मतदान के उद्देश्य को लेकर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अभी अभी पाली जिले में दिव्यांग जो व्यक्ति हैं उनकी एक ट्राई साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। पेड न्यूज पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है निर्वाचन आयोग के द्वारा। इसके बाद है चलो वोटर बने हम, ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य भी क्या है? 100% मतदान हासिल करना। अब आज की पूरी न्यूज के बाद 2 ही चीज हमारे काम की है। जैसा आप देख भी रहे हैं पिछले कुछ दिन से जो राज्य सरकार की योजनाएं वगैरह हैं उनके बारे में जानकारी नहीं आ रही है। अभी केवल चुनाव से संबंधित जानकारियां हैं। पहला है होम वोटिंग सुविधा, और दूसरा 1 सप्ताह 50 बूथ कार्यक्रम। देखते हैं दोनों को। सबसे पहले होम वोटिंग सुविधा। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में सुविधा पहली बार प्रदेश में मिलने जा रही है, जिसमें पात्रता क्या होगी? 80 वर्ष से अधिक आयु के जो मतदाता हैं, साथ ही साथ 40% से अधिक दिव्यांग श्रेणी के मतदाता। केवल ये 2 ही वर्ग इस योजना के तहत या इस कार्यक्रम के तहत पात्र होंगे। इनको ही ये सुविधा मिलेगी, और इनको भी ये सुविधा अनिवार्य नहीं है, विकल्प के रूप में है।
यानी इन दोनों मतदाताओं में से किसी को लगता है कि उसको घर से मतदान नहीं करना, वो सक्षम है मतदान केंद्र पर जाकर, बूथ पर जाकर मतदान करना चाहता है, तो वो व्यक्ति वहां जाकर मतदान कर सकता है। 80 वर्ष से अधिक आयु का कोई मतदाता ऐसा हो सकता है, और होते हैं बहुत सारे, जो कि घर के बजाय जो मतदान बूथ है वहीं जाकर मतदान करना पसंद करेंगे। ऐसे ही दिव्यांग श्रेणी के भी कुछ मतदाता ऐसे हो सकते हैं जो 40% से अधिक दिव्यांग होने के बावजूद भी वो घर के बजाय मतदान केंद्र पर या बूथ पर जाकर मतदान करना पसंद करेंगे। इसलिए ये सुविधा वैकल्पिक है, विकल्प के तौर पर है। वो चाहें तो इस सुविधा का लाभ लें, चाहें तो वो मतदान बूथ पर जाकर मतदान कर सकते हैं। पात्र मतदाताओं को यह सुविधा विकल्प के तौर पर दी जाएगी उनको, और यदि वे सुविधा का चयन करते हैं तब उनको चुनाव का जो दिन है उससे 5 दिन पूर्व एक फॉर्म भरना होगा। उस फॉर्म का नाम है फॉर्म 12D। यदि वो चुनते हैं इस सुविधा को कि मुझे होम वोटिंग सुविधा चाहिए, तब उनको चुनाव वाले दिन से 5 दिन पहले के अंदर ये फॉर्म भरना होगा, जिसका नाम है फॉर्म 12D। अब इसमें क्या होगा, ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा, तो ये BLO के पास से मिलेगा और भरकर उसी को ही जमा कराना होगा। होम वोटिंग का चयन करने वाले मतदाताओं की सूची निर्वाचक जो अधिकारी है उसके द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को ये सूची उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि किसी भी तरह का कोई फर्जीवाड़ा ना हो सके। जो राजनीतिक दल हैं उनको भी पता होगा कि कौन कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जो घर से मतदान करना चाह रहे हैं। गठित मतदान दल इन मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान की सुविधा देगा। यानी अगर कोई व्यक्ति ये सुविधा लेना चाहते हैं तो जो मतदान का दल है वो ऐसा नहीं है कि EVM मशीन लेके उनके घर जाएगा, ये पोस्टल बैलेट के द्वारा मतदान होगा। यह सुविधा प्रदेश में लगभग 18,05,000 मतदाताओं को दी जाएगी। अब इनमें से 80 वर्ष या उससे अधिक के कितने हैं, 11,76,085 मतदाता, और 40% से अधिक दिव्यांग श्रेणी में कितने व्यक्ति हैं मतदाता, 5,60,876। अगली जानकारी है एक सप्ताह 50 बूथ कार्यक्रम, यानी कि हर हफ्ते में 50 बूथ तक मतदान संबंधित जानकारी या जागरूकता प्रसारित करना। तो निर्वाचन आयोग द्वारा ही कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य क्या है, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के बारे में जानकारी देना, साथ ही साथ 100% मतदान के बारे में जागरूक करना। अभी पाली में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा एक जिला स्तरीय दिव्यांग ट्राई साइकिल रैली। ट्राई साइकिल क्या होती है, दिव्यांग जो व्यक्ति हैं उनके लिए 3 पहियों वाली जो साइकिल होती है उसको ट्राई साइकिल कहा गया है। तो जिला स्तरीय दिव्यांग ट्राई साइकिल रैली का आयोजन किया गया। आज का अभ्यास प्रश्न क्या है, राजस्थान में पहली बार उपलब्ध होने जा रही होम वोटिंग सुविधा के तहत इनमें से कौन पात्र होगा। पहला ऑप्शन है 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता, दूसरा ऑप्शन है एकल विधवा तलाकशुदा परित्यक्ता महिलाएं, तीसरा ऑप्शन है सभी दिव्यांगजन, और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। इसका क्या होगा सही उत्तर, वो आप बताएं कमेंट्स में। आप मिलते हैं कल अगले न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।